हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इट्स मी योर गर्ल श्रेया है अगेन विद यू। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने रूम की थोड़ी सी सेटिंग दिखा देती हूँ। मैंने अपने कर्टन चेंज कर दिए हैं। मेरी जो बेडशीट थी वो भी मैं पहले वाली चेंज कर चुकी हूँ और अब रूम काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो गया, क्योंकि जब मेरा रूम साफ़ होता है देन आई कैन वर्क ऑन माई सेल्फ मोर प्रोडक्टिवली। ठीक है, अब करती हूँ मैं वीडियो को स्टार्ट विदाउट एनी इंटरप्शन। चलो, आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू ग्रो आ हेयर थिकर, स्ट्रॉन्गर, लॉन्गर। ठीक है, अब मैं सबसे पहले अपनी बात कर लेती हूँ कि मैं जो थी इन 2023 आई ओनली हैव दिस मच लेंथ ऑफ माई हेयर, लाइक यहाँ तक, कॉलर बोन तक। ठीक है, इतने ही बाल रखती थी और मैं मतलब अपने 10th में इतने इतने बाल रखती थी नेक तक। ठीक है, और मेरे को भूत चढ़ गया था बाल कटवाने का बार बार। ठीक है, एक्चुअली मैं ऐसी हूँ कि आई एम ब्लेस्ड विद हेयर्स। ठीक है, मेरी बहुत अच्छी हेयर ग्रोथ है, वो भी जेनेटिकली। मेरे फादर और मदर दोनों की बड़ी अच्छी ग्रोथ है हेयर की, तो मेरी ओवरऑल बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा हेयर है। तो स्कैल्प पे होना भी एक नेचुरल बात है। अब क्या होता है कि मैं इतने इतने बाल रखती थी, लेंथ इतनी इतनी करती थी, तो उससे क्या होता था जब हम बाल बार बार खुले छोड़ रखते हैं धूप में तो हमारे ना हेयर फॉल ज़्यादा होता है। ठीक है, पहले मैं अपने बालों को जैसे ना लंबे होते थे, कभी मेरे 5th में इतने लंबे बाल होते थे। ठीक है, तो मैं मतलब 5th 6th 7th 8th तब में आके मेरे को भूत चढ़ गया कि बाल कटाने, और मैंने इतने इतने रखना स्टार्ट कर दिए। लॉकडाउन में मैंने छोटे ही बाल रखे। 10th के बाद मुझे लगा कि अब मैं थोड़ा हेयर स्टाइल चेंज करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि अब हेयर बढ़ाते हैं थोड़े टाइम के लिए। बट हेयर बढ़ाना हेयर कटाने से ज़्यादा मुश्किल है। इस बात से कौन कौन एग्री करता है ज़रूर बताना। ठीक है, तो मेरे बाल बढ़ तो जाते थे बट वो ग्रोथ जो जैसे पहले होती थी ना जब छोटे होते हैं वैसी नहीं थी रही, मतलब। ठीक है, वो मतलब थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई। और दूसरी बात ये कि बाल कटाते रहोगे तो उतनी जल्दी तो बढ़ भी नहीं जाएंगे बाल। ठीक है, इतने सी लेंथ से इतने तो एकदम नहीं पहुँचेंगे किसी के। राइट नाउ जो मेरे बाल हैं वो इस लेंथ के हैं, मतलब खोल के यहाँ तक आ जाते हैं। ठीक है, इधर तक। तो मुझे ये लेंथ ज़्यादा अच्छी लगती है, मीडियम लेंथ लाइक। और मैं मतलब कौन से टिप्स फॉलो करती हूँ, सबसे पहले मैं वो बताऊँगी किस तरह से मैंने अपने बालों को ग्रो किया, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स बोलती थी तेरे बाल बढ़ कैसे रहे। फर्स्ट फैक्टर इज़ योर जेनेटिक्स। जेनेटिक्स प्ले एन इनिशियल रोल। ठीक है, इट प्लेज एन सिग्निफिकेंट रोल इन योर हेयर ग्रोथ। मैं ना बता रही हूँ बट कुछ स्टेप्स जो मैं इसमें बताऊँगी वो एक्चुअली वर्क करते हैं और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया उन्होंने। मेरे ना जब मैं छोटे बाल रखती थी इतने इतने, तो मेरे यहाँ पे ना थोड़े मतलब जैसे होता है ना गंजापन बोल लो, आ जाता है। मैक्सिमम लड़कियों की यहाँ पे गंजापन होता है। ठीक है, वो बालों को बस यहाँ से कवर कर रखती है, झूठ नहीं बोलूँगी मैं। तो मेरे भी यहाँ पे हल्के हल्के ना मतलब दिखने लग गया था स्कैल्प। अब मैं बोलूँ मेरा तो पहले कभी ऐसा दिखता भी नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब नहीं ऐसा करना, चेंज करना है कुछ, मतलब। तो मैंने ना अपने सबसे पहली चीज़ जो चेंज करी दैट वाज यूजिंग अ वुडन कॉम। मैंने अपनी जो रेगुलर कॉम थी उसको रिप्लेस करके वुडन कॉम यूज़ करना स्टार्ट कर दी। अब वुडन कॉम यूज़ करने का भी एक मेथड होता है। जैसे ये वुडन कॉम है, कंघियों को वैसे साफ़ रखना चाहिए। जो वुडन कॉम होती है वो कुछ टाइम के बाद सूख जाती है, तो उनको ना थोड़ा सा नारियल कोकोनट ऑयल ले लो या फिर कोई भी ऑयल ले लो, यहाँ पे लगा के किसी बॉक्स में बंद करके मतलब 6 घंटे तक रख देना चाहिए। तब आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हो, तभी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ये जो है दूसरी कंघियों से ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये एक तो चुभती भी नहीं है उतनी, और दूसरी बात इससे ना जब आप वो करते हो तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होती है स्कैल्प में। सेकंड चीज़ जो मैं 4 महीने से कर रही हूँ दैट इज़ यूजिंग अ स्कैल्प मसाजर। सच्ची बोल रही हूँ। वैसे अगर आप स्कैल्प मसाजर यूज़ नहीं करना चाहते तो देयर आर सम एक्सरसाइजेस या फिर स्कैल्प मसाजेस विच यू कैन ट्राई। फॉर एग्जाम्पल अपने ना, यार ये सब ने बताई होगी शायद, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव टोल्ड यू कि बेड से नीचे अपने बाल कर लो और ऐसे ऐसे मसाज करो। और एक और मैं स्टेप बता देती हूँ, ये ना ऐसे 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 करना है, फिर यहाँ पे उंगलियां डाल के ना अपने बालों को ऐसे ऐसे भी करना है। अभी मैंने बाल बांध रखे हैं बट मैं ऐसे ऐसे बता देती हूँ। ऐसे ऐसे बहुत रिलैक्स फील होता है, सर की दर्द कम हो जाती है, बट करनी ही करनी है। कोशिश करो अगर आप स्कैल्प मसाज यूज़ कर रहे हो तो मॉर्निंग में ही करो, 5 मिनट्स लगा के मॉर्निंग में करो और रात को। ठीक है, रात को सोते समय पता क्या करो, जब आप स्कैल्प मसाजेस से मसाज करते हो या फिर अपनी बेड एक्सरसाइजेज या फिर मसाजेस कर लो, उसके बाद अपने मतलब बालों को 2 ब्रेड्स में बांध लो।
सच बोल रही हूँ, 2 चोटियों में बांध लो अपने बालों को। इससे क्या होगा, हेयर ब्रेकेज भी कम होगी और इससे आपकी ना जो हेयर है वो मतलब प्रोटेक्टेड रहेंगे और एक रात को बिखरेंगे नहीं, ठीक है। और सुबह को खोल दो, कोई वो नहीं होएगी, रात को कोई देखने नहीं आ रहा किसी को, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप दैट आई यूजुअली यूज़ और डू, ठीक है, जो चीज़ मैं रोज़ करती आ रही हूँ और मैंने इसके बारे में पहले भी बोला होगा, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज अपने रूटीन में ज़रूर करो। तुम 15 मिनट एक्सरसाइज करो, तुम 10 मिनट एक्सरसाइज करो, बट करो। कुछ योगा से स्टार्ट करो, योगा बहुत बेस्ट है, ठीक है। योगा नहीं होता वैसे, योग होता है, एक्चुअल वर्ड योग है, ठीक है। तो योग से हमें स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ना मैं सच्ची बता रही हूँ, इसमें कुछ आसन ऐसे हैं जो हमारी पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। मैं बता देती हूँ कुछ कुछ के नाम। भुजंगासन हो गया, सर्वांग आसन हो गया और शीर्ष आसन हो गया। ये सारे बहुत हेल्पफुल है आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। अपनी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाओ जब तुम्हारा, और पता है क्या होगा, जब तुम योग करना स्टार्ट करोगे, इससे तुम्हारा स्ट्रेस रिडक्शन होगा। हम कभी कभार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं अपने लाइफ टाइम, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। तो स्ट्रेस रिडक्शन होगी तो तुम्हारे नेचुरली हेयर ग्रोथ भी अच्छी होगी, ठीक है। और एक अच्छी स्लीप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट कोशिश करो 6 से 8 घंटे की स्लीप लो। अगर तुम 6 से 8 घंटे की नींद नहीं ले पा रहे हो ना, तो तुम्हारा मतलब ना सुबह सुबह मुंह भी चिड़चिड़ा सा रहेगा। तो मतलब अपना डे को ना उतने प्रोडक्टिवली नहीं कर पाओगे, सही टाइम पे नहीं उठोगे, तो ज़्यादा गुस्से में रहोगे, कुछ ना कुछ मतलब, ठीक है। तो नींद पूरी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रात को टाइम पे सोना। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने मतलब एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स इतनी बार चेंज कर करके करिए ना, शैम्पू। एक सही शैम्पू का होना बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखो मेरा पता है स्कैल्प कैसा है, मतलब मैं शैम्पू कोई भी ऐसे ब्रांड का यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे क्या होता है, मेरे डैंड्रफ जल्दी हो जाता है। फिर अगर मेरे डैंड्रफ हो जाए तो मेरे हेयर फॉल बढ़ जाता है। और मेरे ना डैंड्रफ ऐसा होता है इतना गंदा, जो बहुत मुश्किल से जाता है। तो मेरे को चाहिए सबसे बेस्ट शैम्पू। पहले मैंने बहुत सारे शैम्पूज ट्राई किए, सच बोल रही हूँ, मैंने मैक्सिमम इतने सारे शैम्पूज ट्राई किए हैं, जिसमें मैंने काफ़ी सारे ब्रांड्स के किया, बड़े बड़े ब्रांड्स के, ठीक है। उनके नाम नहीं लूँगी मैं कौन कौन से थे, बट मैं अभी जिसका प्रेजेंटली यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ क्लिनिक प्लस। हाँ जी, क्लिनिक प्लस को मैं कभी मतलब मैं सच्ची बताऊँ, मैंने क्लिनिक प्लस बचपन में भी शायद बहुत कम यूज़ किया हो, बट अब मैं क्लिनिक प्लस ही मेरे को सूट कर रहा है। बाकी मुझे कोई भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि दूसरे मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ ना, उनसे मेरी डैंड्रफ वापस आ जाता है। और मैं शैम्पू पता है कैसे यूज़ करती हूँ, देखो शैम्पू को ना सीधे डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं करनी है। आपने क्या करना है, सबसे पहले ना पानी लेना है एक बकेट में, बकेट मतलब वो मग में लेना है, ठीक है। वो मग ले लो चाहे, ठीक है। उसमें थोड़ा सा 2 पम्प्स डाल लो, फिर उसको पानी में डाइल्यूट कर लो, तब उसको अपने स्कैल्प पे यूज़ करो। ये सबसे करेक्ट वे है, बहुत सारे लोग बताएंगे, इसलिए मैं इस वीडियो में उतने ब्रीफली इस पर नहीं बोलूँगी। बट मैं एक और चीज़ यूज़ करती हूँ, मेरी जिन लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो इसे तो परचेज़ कर ही लो, सच बोल रही हूँ, जिनको डैंड्रफ की दिक्कत है, क्योंकि ये मीशो से आपको अराउंड 100 कुछ में पड़ जाएगा, 100 रुपये के अंडर। मैंने 2 लिए थे ऐसे, मेरे को 116 में पड़ गए थे। तो इसको जब आप स्कैल्प पे ऐसे ऐसे यूज़ करोगे ना शैम्पू करते हुए, आपका क्या होगा, डैंड्रफ जो है ना वो नेचुरली है, तो होगा अच्छे से क्लीन होगा स्कैल्प, ठीक है। फिर वो कम भी हो जाएगा। आप जब आपका स्कैल्प क्लीन होगा तो आपके सिकरी कम होगी, आपके मतलब स्कैल्प हेल्दी रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको लेना मस्ट है अगर तुम्हें डैंड्रफ की दिक्कत हो, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं बताऊंगी वो हम सभी कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हो, और ट्रस्ट में इसको तुम 2 दिन 3 दिन करके देखो, तुम्हारे को सच्ची हेल्प करेगी। अपने नेल्स को ऐसे ऐसे रब करना है, फिर घिसना बोल लो। इसकी आवाज़ मेरे को एक तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत रिलैक्सिंग है, और इसको कर सकते हो तुम कहीं भी बैठ के, कभी कभार बोर हो ना लगे रहो। इससे ना सच्ची जो तुम्हारा इतना सारा हेयर फॉल हो रहा होगा ना, वो इतना हो जाएगा धीरे धीरे करके, बट तुम्हारे को रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा एटलीस्ट 10 मिनट। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है, बट इसको करना रेगुलर बेसिस पे पड़ेगा, तभी इसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और लास्ट चीज़ ऑयलिंग। ऑयलिंग की मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, कैसे ऑयल को यूज़ करना है उन्हें राइट वे नहीं पता है, ठीक है। और हम सारे ना मतलब मैं भी करती थी ये मिस्टेक्स, और अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इन मिस्टेक्स को नहीं करूँ। सबसे पहले ओवरनाइट ऑयलिंग
ठीक है, ओवरनाइट लेटिंग द ऑयल इन योर स्कैल्प। अब देखो जिनको तो नहीं होती ना, देखो ओवरनाइट ऑयलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पेरेंट्स करते थे, मैं मानती हूँ वो उनके टाइम में होता होगा और उनके लिए उनके हेल्दी स्कैल्प होते होंगे, पता नहीं। बट आज की डेट में अगर तुम ओवरनाइट ऑयलिंग करते हो, इससे तुम्हारे स्कैल्प पे भी दिक्कत आएगी। और किसी की एक्नी प्रोन स्किन है, ठीक है, तो उसके तो यहाँ पे जो ऑयल आएगा उससे तो उसकी एक्नी और ज़्यादा प्रमोट हो जाएगी। तो ओवरनाइट ऑयलिंग नहीं करनी है। सेकंड चीज़ जो तुम्हारे को करनी है और करेक्ट वे, ध्यान से सुनो कैसे तुमने करेक्ट वे में ऑयलिंग करनी है, वो है जिस दिन तुमने नहाना है और तुम्हारे को लगता है कि मुझे ऑयलिंग करनी है, उस दिन तुम 4 या 3 घंटे पहले, एटलीस्ट 4 से 5 घंटे पहले कर लो ऑयलिंग। सुबह सुबह कर लो, ठीक है, और शाम को नहा लो। सही बात बोल रही हूँ, या तो दिन जैसे में नहा लो, सुबह ऑयलिंग कर लो, शाम या दिन जैसे में नहा लो। बस इतना ही करना है। ऑयलिंग का सबसे करेक्ट वे ये है। और अपने लिए ना हेयर ऑयल है, अपने हेयर प्रोसेटिक क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, उसके अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहिए। कईयों को ना देखना सरसों का तेल ही सूट होता है, ठीक है, कईयों को कोकोनट ऑयल ही सूट होता है। मेरे को मतलब मैं जो यूज़ करती हूँ वो मैं ज़्यादातर कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि सरसों का तेल मेरे बालों के लिए बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। मेरी मम्मी जो है वो सरसों का तेल ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनके बाल उनको सूट ही वो होता है। मेरा भाई है उसको बादाम का तेल सूट होता है। देखो कितनी वेरिएशंस है एक ही घर में। तो इससे पता चलता है ना कि अपने लिए सबसे पहले अपने हेयर ऑयल के बारे में पता करो कि मुझे कौन सा सूट होगा और मैं मेरे लिए बेस्ट कौन सा है, ठीक है। यही सारी टिप्स थी जिसने मुझे हेल्प किया है। और मैं उसकी वीडियो मतलब जो मेरे पहले बाल थे वो इतने थे, मैं उसकी फ़ोटो ज़रूर पोस्ट करूँगी, ठीक है, दिखाने के लिए कि मेरे इतने छोटे बाल थे, ठीक है, ताकि तुम्हारे को ऐसा ना लगे कि मैं ऐसे इस बात पे एवं बोली जा रही हूँ। बट ये चीज़ें तुम्हारे को लिटरली हेल्प करेगी अगर तुम इसे रेगुलर बेसिस पे करना स्टार्ट कर दो। कुछ इसमें बहुत ही सिंपल है, कुछ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, बट इफ़ यू वांट टू हैव अ हेल्दी स्कैल्प and a healthy hair, you have to try these steps and follow these steps. So for today, before ending this video, आज का वर्ड जान लेते हैं, वो है ब्लैक शिप। अब देखो कई लोग होते हैं ना, वो बड़े धोखेबाज होते हैं, ठीक है, और मतलब एक तरह से बोलो दोज हु आर डिसीवर, जो सबको मतलब थोड़ा धोखा देते हैं या फिर चीटर्स या फिर बहुत ही मतलब पलटू, उनके लिए ज़्यादातर हम ना इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। और ये ना थोड़ा हार्श वर्ड होगा, इसको डेली बेसिस पे किसी ऐसे वैसे के नहीं निकलना। हाँ, फ्रेंड्स के बीच में जो बहुत क्लोज है उनके बीच में शायद उनको चलता है उतना तो, बट किसी ऐसे तीसरे बंदे की बात कर रहे हो जो वो है, उसके लिए ये वर्ड यूज़ करना है। मैं बताती हूँ इसे यूज़ कैसे करना है। Oh my God, he is a black sheep. Okay, means he's a liar. He's a deceiver. Okay, thank you. That's all for today. Bye bye.